ओम शांति। शिव जयंती के पावन अवसर पर मधुबन में बाप दादा मिलन के दौरान जो अव्यक्त मुरली चली, उसकी कुछ मुख्य पॉइंट्स इस प्रकार से थी। मुरली का सार था, इस बर्थडे पर सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बनते, व्यर्थ संकल्प के अक का फूल अर्पण करो। मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान की सीट पर रहे नंबर 1 का इनाम लो। बाबा ने कहा, यह जयंती और सब जयंतियों से वंडरफुल है। सारे कल्प में यही एक ऐसी जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है, तभी इसे हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ हैं और साथ ही रहना, क्योंकि अकेले होंगे तो माया चांस ले लेगी। लाइट हाउस बाप साथ होगा तो माया दूर से ही भाग जाएगी। फिर बाबा ने कहा, अमृत वेले हर एक बच्चा बाप से बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करता है और बाप भी हर एक के दिल की बातें सुनकर सभी बातों का उत्तर देते हैं। बच्चे गीत गाते हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो बाप दादा भी बच्चों के सने में समाये हुए रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो भक्तों ने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। जैसे आपने व्रत लिया पवित्रता का, तो वह भी एक दिन के लिए पवित्र जरूर रहते हैं और खान पान भी शुद्ध रखते हैं। दूसरा, वह रात्रि को जागरण करते हैं, क्योंकि आप बच्चे ज्ञान की रोशनी में आए तो आपके मन का अंधकार दूर हुआ और आधा कल्प सदा रोशनी में रहेंगे। तीसरा, जैसे आप बाप के ऊपर बलिहार जाते हो, तो वह भी जो भक्त लोग हैं वह भी भले खुद तो बलि नहीं चढ़ते, परंतु मैं करने वाले जानवर की बलि चढ़ाते हैं। इसलिए बाप भी आप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैंपन नहीं लाओ, हद का मैं और मेरा समाप्त करो। जब भगवान ही मेरा हो गया, फिर और क्या चाहिए। हद का मेरापन मैला करता है और मेरा बाबा माला माल कर देता है। बाबा ने कहा, अब हर एक व्यर्थ संकल्प के अक के फूल को अर्पण करो। न व्यर्थ संकल्प करना है और न व्यर्थ सुनना है, क्योंकि जहाँ व्यर्थ होगा वहाँ याद का संकल्प या ज्ञान के मधुर बोल, जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे, सब पॉइंट्स भूल जाएंगे। व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देंगी। इसलिए रोज रात को सोने से पहले चेक करो कि आज सारा दिन में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं आया। अगर कुछ भी व्यर्थ है तो बस दिल से कहो, मेरे बाबा, दयालु कृपालु बाबा, आप ये ले लो। अगर दिल से ऐसे कहेंगे कि बाबा ले लो, तो बाप की एक्स्ट्रा मदद आपको अवश्य मिलेगी। फिर बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की विधि सुनाते हुए कहा कि सिर्फ 3 बिंदुओं को सदा याद रखना, एक मैं बिंदु, दूसरा बाप बिंदु और तीसरा बीती को बिंदु लगाना। छोटी छोटी बातों में अपना स्वमान नहीं छोड़ना, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहना। तुम्हें तो नशा रहना चाहिए कि हमें स्वयं परमात्मा द्वारा स्वमान मिला है। और लास्ट में बाबा ने कहा, बाप दादा का तो सभी बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए चाहते हैं एक एक बच्चा नंबर 1 बने, नंबर वार नहीं। और फिर बाबा ने बहुत ही सहज होमवर्क देते हुए कहा कि वैसे तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में नंबर 1 जरूर बनना है। इसको अंडरलाइन करना, बनना ही है। चाहे एक सब्जेक्ट में बनो, लेकिन नंबर 1 बनो।